गुड आफ्टरनून डियर गाइस। आप लोगों के लिए आज जैसे कि पहला टॉपिक लेके आया हूँ एनालिसिस का एरर। ठीक है, तो सबसे पहले एरर की ही बात करते हैं। एरर, अगर एरर की बात की जाए, एरर होते क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है, होता क्या है, डिफिनीशन की बात आती है। तो एरर के लिए आप सिंपल सा दो वर्ड याद रखिए, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। अब देखिए, ये जो दो वर्ड आते हैं आपके, स्टैंडर्ड एंड ऑब्जर्व, स्टैंडर्ड और ऑब्जर्व के बीच की जो वैल्यू है, जो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, वही आपका क्या है, एरर है। डिफिनीशन अगर लिखनी हो, अगर आपको डिफाइन करना हो, तो आप सीधे बोल सकते हैं एरर्स में भी डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। अब स्टैंडर्ड वैल्यू आपका क्या होता है और ऑब्जर्व वैल्यू क्या होता है, इस पे बात करते हैं। मान लीजिए हमको कोई टैबलेट दी गई है 500 mg की, ठीक, पीसीएम की टैबलेट है, ये है सामने, मान लिया 500 mg की हमको पीसीएम की टैबलेट दी गई है। तो 500 mg जो इस पे क्लेम किया गया है, ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी। ये पहले से बनाने वाले ने क्लेम किया है कि हमने 500 mg की टैबलेट बनाया है, तो ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम क्यों भरोसा कर लें कि स्टैंडर्ड है, कंपनी वाला जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, हमको भरोसा करना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान तो भरोसा कर लेगा, बट बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग एनालिस्ट, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर रहे हैं, आपको जरूरत पड़ गई 500 mg है या नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप एनालिसिस करते हैं, मान लीजिए इस 500 mg की जगह आपको कितना मिला, 490 mg, तो ये आपकी क्या हो गई, ऑब्जर्व वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी क्या है, 500 mg, ऑब्जर्व वैल्यू आपको क्या मिल गया, 490 mg। तो 500 और 400 के बीच में जो 10 mg का डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस क्या है, यही आपका एरर है। 10 mg का टैबलेट में एरर आ गया, 500 mg की जो पीसीएम की टैबलेट थी उसमें 10 mg क्या आ गया, एरर। तो एरर क्या होते हैं, एरर्स में भी डिफाइंड है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई डाउट, ठीक है ना, क्लियर। तो अब अगर एरर हमको मिल गया, तो आगे और भी बात करते हैं। एरर है तो जरूरी नहीं है एक ही एरर हो, एरर कई टाइप के हो सकते हैं, एरर के कई सब टाइप हो सकते हैं। तो जब एरर के टाइप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। मेनली ये दो कैटेगरी में रखा जाता है, दो तरह का होता है आपका, डिटर्मिनेट एरर एंड इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट एरर, सेकेंड वन इन डिटर्मिनेट, ठीक, डिटर्मिनेट एरर एंड इनडिटर्मिनेट। इसका जैसे कि नाम ही है डिटर्मिनेट, डिटरमाइन किया जा सकता है, मे बी फाइंड आउट। तो डिटर्मिनेट एरर्स आपके ऐसे एरर्स होते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जिनको पहचाना जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है, उनको सुधारा भी जा सकता है। सुधारा जा सकता है या नहीं भाई, अगर कोई इंसान क्रिमिनल है, पेशेंट, कोई भी इंसान है पहले से ही क्रिमिनल नहीं है, पेशे से क्रिमिनल नहीं है, धोखे से अगर उससे कोई क्राइम हो गया या फिर वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको कुछ सजा दे करके या फिर कुछ ज्ञान दे करके सुधारा जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, आराम से। तो ये ऐसे एरर्स होते हैं जिनको आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। फाइंड आउट करने के बाद इनको करेक्ट किया जा सकता है, या फिर इनको करेक्ट नहीं कर सकते हम पूरी तरह से, तो मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेट एरर्स आर दोज एरर्स व्हिच कैन बी मिनिमाइज, करेक्टेड एंड फाइंड आउट, विच मे बी फाइंड आउट, मिनिमाइज और करेक्टेड। वहीं इनडिटर्मिनेट एरर की बात करते हैं, तो अगर इनडिटर्मिनेट एरर की बात करते हैं, तो ये ऐसे एरर्स होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, इन पे एनालिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इनको फाइंड आउट भी नहीं किया जा सकता। और जिसको फाइंड आउट ही नहीं किया जा सकता, उसको कोई सुधार कैसे सकता है। दाऊद इब्राहिम को कोई सुधार पाया, नहीं सुधार पाएगा ना, इंडियन पुलिस के हाथ में लग जाता तो शायद सुधर जाता, बाहर भाग गया, तो ये भी सुधरने वालों में से नहीं है, इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी एरर्स हैं जिनको करेक्ट नहीं किया जा सकता। अब करेक्ट नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, उसके बाद में बात करेंगे। पहले डिटर्मिनेट वाले की बात करते हैं, कौन कौन है जो सुधारे जा सकते हैं। तो डिटर्मिनेट एरर के 5 सब टाइप्स होते हैं। इसको याद करने के लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, परिमल, ठीक। सॉरी, PARIML,
RIM। ठीक, आप परिमल को याद रखिए, L को साइड में रख दीजिए, PARIM इतना याद रखिए। तो P फॉर पर्सनल एरर्स, A फॉर एडिटिव और प्रोपोर्शनल, एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर्स, R फॉर रिएजेंट एरर्स, I फॉर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, M फॉर मेथोडिक एरर्स। ठीक, अब इतने इसके सब टाइप्स हैं। आपके जो डिटर्मिनेट एरर हैं जिनको पहचाना जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, वो आपको 5 एरर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, पर्सनल एरर्स। तो पर्सनल एरर क्या होते हैं? पर्सनल एरर्स आर दोज एरर्स विच आर हैपन ड्यू टू इंडिविजुअल एनालिस्ट। आपका जो एनालिसिस करने वाला बंदा है, जो इंडिविजुअल एनालिस्ट है, उसकी जो भी गलतियां हैं, उसकी गलतियों की वजह से जो एरर्स हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर्स। केयरलेसनेस है, कोई काम सही से नहीं कर रहा है, उसको कहा गया कि आप 2 ग्राम लीजिए सैंपल, 2 ग्राम की जगह 4 ग्राम सैंपल ले रहा है। उसको हमने कहा कि आप अगर हमारा जो मेथड है, मेथड कह रहा है कि आपको 5 मिनट तक कैलिब्रेशन करना है, वो कैलिब्रेशन 5 मिनट के बजाय 1 घंटे तक कर रहा है। तो ये सारी जो गलतियां होती हैं, पर्सनल एनालिस्ट की जो गलतियां हैं, वो क्या है? पर्सनल एरर्स हैं। पर्सनल एरर्स आर दोज एरर्स व्हिच मे बी हैपन ड्यू टू इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एनालिस्ट। इंडिविजुअल एनालिस्ट की इररिस्पांसिबिलिटी की वजह से, आपकी केयरलेसनेस की वजह से जो गलतियां हो रही है, वो आपकी क्या है? पर्सनल एरर्स है। एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर। एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जो पहले से तो कहीं नहीं प्रेजेंट होती है, ना हमारे सैंपल में प्रेजेंट है, ना इंस्ट्रूमेंट में है, ना तो ये जो इंडिविजुअल एनालिस्ट है इसकी कोई गलती है। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, एनालिसिस करते वक्त कहीं बाहर से आके इसमें ऐड हो जाती है, ऐड हो जा रहे हैं, दैट्स व्हाई एडिटिव। या तो प्रपोज कर दी जा रहे हैं, थोप दी जा रही है, तो प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी एरर्स कैसी होती हैं? ये ज्यादातर इन्वायरमेंटल होती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे आपने कोई सैंपल लिया है जो हाइग्रोस्कोपिक है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते वक्त उसमें मॉइस्चर आ गया, उसने मॉइस्चर गेन कर लिया, तो ये आपकी क्या हो गई? एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर हो गई। आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी हवा चली, आपके लैब में कहीं से धूल आई और धूल आपके सैंपल में पड़ गई, तो ये भी क्या हो गई आपकी? एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर। तो एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर्स आर इन्वायरमेंटल एरर्स व्हिच मे बी ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ प्रीमिसेस। आप जहां पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ये एरर्स हो सकती हैं। ठीक, एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर। नेक्स्ट आते हैं रिएजेंट एरर पे। रिएजेंट एरर्स क्या होते हैं? हमने जो सैंपल लिया है, हमारा सैंपल ही सही ना हो, हमने जो केमिकल लिया है, केमिकल में कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। अगर केमिकल में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से जो एरर्स होते हैं, ये कैसे एरर्स कहलाते हैं? रिएजेंट एरर। अब रिएजेंट एरर की अगर डिफिनीशन की बात की जाए, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं रिएजेंट एरर में बी डिफाइंड एज, और सॉरी, रिएजेंट एरर की अगर बात की जाए, तो रिएजेंट एरर्स आर दोज एरर्स व्हिच काजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर और इम्प्योर रिएजेंट। आपने जो रिएजेंट लिया है वो या तो इम्प्योर है या इम्प्रॉपर है, तो इसकी वजह से जो हो रहा है वो क्या है? आपका रिएजेंट एरर्स है। नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर की जब बात करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में वो एरर्स आ जाती हैं जो इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से आती है। हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए, तो वो करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई इलेक्ट्रिकल बैलेंस लिया है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस पे हम कोई चीज रख रहे हैं और वो करेक्ट डेटा नहीं बता रहा है, तो इसमें एनालिस्ट की कोई गलती नहीं होगी, रिएजेंट की कोई गलती नहीं है। तो ऐसी जो एरर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। नेक्स्ट आते हैं मेथडिक एरर्स पे। मेथडिक एरर्स आपकी क्या हो सकती हैं? हमने कोई भी एनालिसिस करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेथड पढ़ा है, या हमको जो स्टैंडर्ड मेथड बताया गया है, उस स्टैंडर्ड मेथड को हम फॉलो ना करें, उस स्टैंडर्ड मेथड के बजाय हम कुछ और ही काम करने लगे। हमको टाइट्रेशन करने के लिए आधे घंटे का टाइम दिया जाए, हम 5 मिनट में टाइट्रेशन कंप्लीट करके ले जाके रख दें। कुछ ऐसे भी टाइट्रेशन होते हैं जिनमें एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट वॉल्यूम पे रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है। अब पता चला हमको 5 मिनट के लिए करना है, हम 15 मिनट करते रह गए। तो साउंड एनालिटिकल टेक्निक जहां पे हम फॉलो नहीं करते हैं, वहां पे क्या होता है? आपका मेथडिक एरर्स होता है। अगर इसकी बात की जाए, तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, when sound analytical technique is not followed, methodic errors happens। जब साउंड एनालिटिकल टेक्निक फॉलो नहीं की जाती, तो मेथडिक एरर्स होती हैं।
ठीक, ये तो हो गया आपका क्या, डिटर्मिनेट एरर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं इनडिटर्मिनेट एरर्स पे। अब इनडिटर्मिनेट एरर की अगर बात करते हैं तो इसमें भी दो टाइप हो जाते हैं आपके, एक तो रैंडम एरर्स, ठीक, सेकंड आता है आपका इरेटिक एरर्स, ठीक, इरेटिक एरर्स। अब रैंडम एरर की बात करें तो इसमें भी दो टाइप आ जाते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ठीक। अब इनडिटर्मिनेट एरर का जैसे आप पहले ही सुन चुके हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है, एनालिस्ट का कोई इससे कंट्रोल नहीं है। रैंडम एरर, इरेटिक एरर की बात करते हैं तो रैंडम एरर वो एरर्स होते हैं जो आते हैं जाते हैं, जिनका डेटा कोई करेक्ट नहीं होता है। ये हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, कुछ देर के लिए हमारे प्रैक्टिकल में दिखेंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर दिखेंगे फिर गायब हो जाएंगे। इनका रहना, प्रेजेंट रहना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होते हैं या नहीं होते हैं, तो इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है रैंडम एरर्स। अगर इसके बाद टाइप्स की बात की जाए, एक्यूरेसी और प्रेसिशन, तो एक्यूरेसी जो होता है हमारा, ये क्या होता है कि नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू, जो भी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के एकदम आसपास घूमता रहेगा, इर्द गिर्द घूमता रहेगा, लेकिन ट्रू वैल्यू नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिजल्ट 97% आना चाहिए 100% में, एनालिटिकल डेटा आपका कहता है कि 97% आपका रिजल्ट आना चाहिए, तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, 96, 96.5, 96.2, लेकिन ये 97 तक कभी नहीं जाएगा, 96, 96.5, 96.2 ऐसे ही आसपास घूमता रहेगा। तो ये क्या है, नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ट्रू वैल्यू। अब प्रिसिशन की बात करते हैं तो जितना कोई भी जब रिजल्ट हम बनाते हैं तो उस रिजल्ट का एक डेटा निकालते हैं, डेटा का एक मीन लिया जाता है, उस मीन से ही हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना है। अब एक्यूरेसी का जो मीन होता है, उन मीन का जो एक डेटा होता है, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिशन। एक्यूरेसी का जो मीन है, मीन के डेटा को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिशन, ठीक। तो इरेटिक एरर की बात करते हैं। इरेटिक एरर्स एकदम जिद्दी टाइप वाले होते हैं, ये कहते हैं कि हम हैं, प्रेजेंट हैं, ढूंढ के दिखाओ। डॉन कहता है ना, डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इरेटिक एरर भी कहता है कि मैं प्रेजेंट हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ना इसको पकड़ा जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है, ना ही इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल। ये आपके एरर्स होते हैं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को क्लियर है ना।